नमस्कार दोस्तों, हम गोंडा के मौर्या हैं और ये है बैगन की खेती। इसको लगाए हुए आज हो गया लगभग 8 दिन और 8 दिन में हमने इसको 2 बार सिंचाई किया है। आज तीसरी बार सिंचाई कर रहे हैं और बैगन हमारा लग चुका है। आप देख सकते हो, कल्ला ये उठा लिया है, जड़ इसका पकड़ लिया है। अब इसमें एक स्प्रे करेंगे दवा का, और ऐसा दवा का स्प्रे करेंगे जो दवा इसका जड़ का विकास करेगा और इसको बहुत तेज़ी से ग्रोथिंग करेगा। और ये लगभग 10 से 12 दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ला उठाएगा और चल जाएगा पेड़ बहुत अच्छे से। और यहीं पे जब हम कोहादार लगाते हैं बैगन, तो कोहादार क्या होता है कि वो पूरी मिट्टी बैठ जाती है सिंचाई करने के बाद में। और जब नालीदार हम बैगन लगाते हैं तो इस तरह से नाली में पानी लगता है और साइड में मिट्टी फोफड़ी बनी रहती है। और जब फोफड़ी मिट्टी बनी रहती है तो जड़ का विकास ज़्यादा होता है और बैगन ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसीलिए हम वीडियो में बताते हैं आप सभी को कि नालीदार बैगन लगाने से ग्रोथिंग ज़्यादा होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 10 से 12 दिन के बाद जब ये कल्ला ज़्यादा मात्रा में उठा लेगा तो हम इस बैगन को पन्नी से ढक के लगभग 40-50 पन्नी लेके आएंगे मार्केट से और इसको पूरा बैगन को ढकेंगे। और ढकने के बाद में हम पूरे खेत में ग्लाइसर का छिड़काव कर देंगे और जितनी घास है खेत में वो सारी घास ख़त्म हो जाएगी। और जब घास ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारा बैगन में मिट्टी हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये जो बीच में पहा है इस दोनों तरफ से खुदाई करेंगे और दोनों तरफ मिट्टी लगाएंगे बैगन में। मिट्टी लगाने के बाद और ज़्यादा ग्रोथिंग होगा और हमारा पौधा को ग्लाइसर कोई नुकसान नहीं करेगा। पूरी तरह से हमारा पौधा बच जाएगा। और ध्यान रखें, जब भी ग्लाइसर का छिड़काव करें खेत में तो पौधे को ढक के करें। जब पौधा हम ढक देते हैं तो पौधे पे ग्लाइसर का असर नहीं होता, पौधे पे पड़ता नहीं है और पूरी तरह से मोथा जिस खेत में ज़्यादा होता है उसी खेत में ग्लाइसर का छिड़काव किया जाता है। मोथा एक ऐसी घास है जो खेत में अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो कोई चीज़ पनपने नहीं देता है, ये पूरे उसको कंट्रोल कर लेता है, पूरा ताकत अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए बैगन लगाएं और इसको ढकने के बाद में ग्लाइसर का छिड़काव करें। पूरी तरह से मोथा जड़ से सड़ना शुरू होता है, ऊपर तक पूरा सड़ जाता है। तो दोस्तों, हमने बैगन लगा दिया है। इस समय जून चल रहा है और जून में हमने बैगन लगाया है। बैगन हमारा पूरी तरह से पकड़ लिया है और 10 से 12 दिन के बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे ग्लाइसर का, पन्नी से ढकेंगे इसको और मिट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से आप बैगन की खेती कर सकते हो। और बैगन की वैरायटी है ये सेंगरो F1 704। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है और लंबे समय तक फल देती है। ये लगभग मान के चलिए, अगर इसको आप चलाते हैं तो 8-10 महीने ये चलता है। बहुत अगर आप खाद, गोबर की खाद और जो है DAP, पोटास, यूरिया ये सब डालते हैं बराबर, तो बहुत अच्छे से ये लंबे समय तक आपको फल देगा। क्वालिटी बहुत अच्छा है। बाकी आप लगाना चाहते हैं तो बैगन लगा सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए आपको खेती के विषय में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आपको हम उत्तर देंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।